तो डांस करते करते हमारा छोटकू रेलवे स्टेशन आ गया, जहाँ पर हम लोग अपना ट्रेन ब्रह्मपुत्र मेल का वेट कर रहे हैं भाई। लेकिन रात को कहलगांव स्टेशन सच में मतलब ज़बरदस्त लगता है, मतलब लाइटिंग वाइटिंग के साथ बहुत सही। दिन में अच्छा लगे ना लगे, बट रात को तो ज़बरदस्त लगता है। और ये छोटकू भाई, इसको अगर ना घुमाओ ना, ओहो। ट्रेन आ गई, हम लोग सीट पर बैठ गए और बियॉन सिंह को खेलना है। खेल रहे हैं, काफ़ी देर खेलने के बाद सोए हैं। तो प्लान बेसिकली हम लोग कहलगांव से जा रहे हैं गुवाहाटी। ट्रेन जाती है इस तरह से, फरक्का होते हुए, गंगा क्रॉस करके, मालदा होते हुए, फिर बिहार के अंदर एंटर करती है किशनगंज के पास, और फिर किशनगंज होते हुए सिलीगुड़ी होते हुए, जलपाईगुड़ी होते हुए ये जाती है गुवाहाटी। काफ़ी टाइम का पता नहीं है, आप लोग देख लेना ब्रह्मपुत्र मेल कितनी देर पहुंचाती है। लेकिन हाँ, हम लोग रात को चढ़े थे, अगले दिन हम लोग 2 बजे उठते गुवाहाटी। सुबह सुबह का नज़ारा ओ भाई अल्टीमेट, मतलब सुबह सुबह जैसे ही आप उठते हैं और आपको जो सनराइज़ देखने को मिलता है नॉर्थ ईस्ट का, ओ अल्टीमेट। इतना क्लीन एयर, इतना ग्रीनरी, मतलब सनसेट और सनराइज़ हमारे तरफ भी होता है और सब एरिया में भी होता होगा, बट इतना क्लीन शायद ही कहीं देखने को मिलता है। मोड ऑफ जर्नी बहुत सारा है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत सारा है, बट ट्रेन अनमैचेबल। मतलब ट्रेन जैसा जॉयफुल, ट्रेन जैसा कंफर्टेबल जर्नी शायद ही कोई और मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देता हो मेरी नज़र में। मुझे तो बहुत पसंद है ट्रेन जर्नी। बहुत लोगों को बोरिंग लगता हो, बट मुझे तो बहुत सही लगता है भाई। खेलना कूदना, घूमना फिरना, लोगों से मिलना जुलना, मतलब और कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में इतना फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है, शायद ही किसी में मिलता हो। जैसे जैसे आप नॉर्थ ईस्ट में अंदर की तरफ जाते हैं ना, और डीपर डीपर हवा और क्लीन होता जाता है, और ग्रीनरी जो है ना और निखर के मतलब आता है। बहुत सही, ऐसा लगता है जैसे कि आपने कोई मोड लगा लिया हो कैमरे का, कोई फ़िल्टर लगा लिया हो जिसकी वजह से एकदम चमक रहा है हर कुछ। लेकिन बहुत सही, मतलब इतना अच्छा लगता है नॉर्थ ईस्ट, इतना क्लीन, डस्ट तो रहता ही नहीं है। ट्रेन जर्नी का हर किसी का अपना अपना मेमोरी होगा। मेरा तो बहुत सारा है, आपका भी होगा। कभी पायदान पे बैठ के 6-6 घंटे जाना, वो बाथरूम के बगल वाले सीट पे कोई पेपर बिछा के 8-8 घंटे दूर जाना, 2 सीट के बीच में कुछ लोगों से रिक्वेस्ट करके वो चद्दर वद्दर बिछा के सो जाना, बहुत सारा मेमोरी है। अपना दिन कटा और हम लोग कामाख्या स्टेशन पहुंच गए, जो कि गुवाहाटी में है। और कामाख्या स्टेशन की एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ मुझे अच्छी लगी, वो है ये ज़बरदस्त इतना बड़ा वाला ट्राई कलर। निकलते ही सामने आपको एकदम बड़ा सा तिरंगा दिखेगा। हमने कैब लिया और कैब लेकर हमें बेसिकली जाना था कामाख्या मंदिर, तो हम लोग कामाख्या मंदिर की ओर निकल गए। कैब वाले ने शायद 350 रुपये लिया था। वैसे गुवाहाटी में भी काफ़ी ट्रैफिक है, और बियॉन सिंह उठ गया भाई। बियॉन सिंह भी ट्रैफिक का मज़ा ले रहा है थोड़ा थोड़ा, बट इतना कुछ खास ट्रैफिक मिला नहीं हमें।
थोड़ा सा मिला और हम लोग फिर निकल गए। और कामाख्या का जो रास्ता है बहुत ही अच्छा है, सीनिक है, क्योंकि थोड़ी सी चढ़ाई करनी पड़ती है पहाड़ पर, तो अच्छा लगता है। मतलब व्यू वगैरह काफ़ी अच्छा है अगर आप आराम से जाओ। हम लोग तो खैर चलते बने, रुके भी नहीं ज़्यादा। कुछ लोग रुक कर फोटोग्राफी वगैरह कर रहे थे, बट हम लोग थोड़े जल्दी हुए थे क्योंकि हमें होटल भी बुक करना था। हमने ऑनलाइन बुक किया नहीं था। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन वो जो मंदिर के आसपास वाला होटल वगैरह है वो सब ऑनलाइन लिस्ट करते नहीं अपने आप को। शायद एक ही है जो कि हमेशा फिल ही रहता है। तो और मंदिर के बगल वाला होटल लेना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है इसलिए, क्यों? क्योंकि सुबह ही लाइन वगैरह लगना पड़ता है, बहुत सुबह 2-3 बजे। अगर आप नहीं लगेंगे तो फिर दिन भर आपको लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। तो इसलिए बेसिकली हमने मंदिर सोचा था कि मंदिर के बगल में बहुत सारा होटल है, वहीं जाके ले लेंगे, तो इसलिए ये प्लान था। बाकी व्यू वगैरह जो मैंने थोड़ा बहुत कैप्चर किया वो आप देख सकते हैं। काफ़ी पहाड़ वगैरह से घिरा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट ऑब्वियसली, तो ये थोड़ा बहुत कैप्चर किया। और लगभग 8 किलोमीटर की चढ़ाई है मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे याद है। गलत है तो आप बताइए। तो ये होटल वगैरह इस तरह दिखता है, काफ़ी जैम पैक्ड, और जो भी आपको दिख रहा है मोस्ट ऑफ देम होटल है। तो उसमें से एक होटल पर मैंने ले लिया, उसके छत से ये वीडियो बना रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि हाँ भाई सोसाइटी दिखता कैसा है। ये पॉइंट दिखा बड़ा इंटरेस्टिंग, तो मैंने सुबह सुबह जो है ना ये पॉइंट पर जाके थोड़ा सा ये रील बनाया। बहुत सारा मछली और कुछ लोग खिला भी रहे थे इनको, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने के लिए। मेरे पास कुछ था नहीं इसलिए मैंने कुछ खिलाया नहीं, बट हाँ थोड़ा पिक्चर वगैरह लिया और वीडियो वगैरह बनाया। फिर क्या हुआ, छत पर गए। छत पर से मंदिर का जो है ना जूम करके थोड़ा सा वीडियो लेने का ट्राई किया। कुछ लोग बैठे हुए थे, और ये सरोवर है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका पानी छींट लेना चाहिए, या फिर अगर आप नहा सकते हैं तो थोड़ा सा नहा लीजिए, काफ़ी पुण्य वगैरह मिलता है। तो ये इंटरेस्टिंग था। ये मंदिर का जो आसपास का नज़ारा है वो ये है। मंदिर के चारों तरफ इस तरह का ये नैरो गली आप देख रहे हैं, इस तरफ बना हुआ है, और इसी में लाइन लगता है सुबह सुबह। तो ये सुबह के 2:30 बजे हम खड़े हो गए लाइन में। मेरे सामने कुछ 10-15 लोग थे, और एक्चुअली थोड़ा कन्फ्यूजन था कि भाई कौन सा गेट खुलने वाला है। बहुत सारा गेट है वहाँ पे। तो थोड़ी देर बाद पता चला कि ये वाला गेट एक्चुअली नहीं खुलेगा, दूसरा खुलेगा। फिर थोड़ा कन्फ्यूजन वगैरह हुआ और फाइनली हम लोग लाइन में लगे, लेकिन काफ़ी पीछे हो गए। तो ये लाइन है और हम लोग लाइन में किसी तरह हंसी मजाक करने की कोशिश कर रहे हैं, बट बहुत पेनफुल होता है भाई लाइन में लगना। बहुत देर तक लाइन में लगना पड़ा। सुबह 2:30 बजे हम आकर खड़े हो गए थे, फिर इन लोग रेडी होकर 4 बजे वगैरह आए, फिर हम नहाने के लिए गए। हम फिर आकर फिर हम भी लाइन में लगे। तो ये शायद 6:30 बजे का नज़ारा है। ये 6:30 बजे ये मंदिर इस तरह से दिखता है। वो जो आपको सामने दिख रहा है वो एक्चुअली VIP लाइन है। काफ़ी इंटरेस्टिंग, मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ VIP सीन भी है। आप 500 रुपये दे के एक्चुअली VIP एंट्री कर सकते हैं, ये मुझे पता ही नहीं था। वहाँ जाके पता चला। बहुत बड़ा बेवकूफ़ी हुआ एक्चुअली, इतना लाइन में लगने का ज़रूरत ही नहीं था। तो ये मंदिर बेसिकली यही है जो आपको दिख रहा है सामने। और जिन लोग लाइन में लगे हुए हैं हमारी तरफ, वो लोग ऐसे घूम के चारों तरफ से आएंगे। ये जो सारे लोग आपको दिख रहे हैं बेसिकली ये लाइन में खड़े हैं, ये हमसे आगे हैं। तो फाइनली हमने पूजा कर लिया। पूजा करने के बाद ये मंदिर के काफ़ी नज़दीक से ये वाला वीडियो है। काफ़ी भीड़, पूजा बहुत अच्छा हुआ, आराम से, ज़्यादा कुछ धक्का मुक्की वाला कल्चर है नहीं उधर। आपको आराम से एंट्री दिया जाता है, आप आराम से पूजा दर्शन कर सकते हैं। पूजा करने के बाद हम लोग निकले। थोड़ा बहुत भीड़ स्टार्ट हो गया था होना। तो मंदिर कुछ इस तरह से दिखता है। तो भाई ये है मेन मंदिर। इसके ही अंदर कामाख्या माता का जो जल बहता रहता है वो इसी के अंदर है, और उस जल के थोड़ा सा सामने उनका मूर्ति बना हुआ है छोटा सा, उसको आप पूजा कर सकते हैं। और जल जो है हाथ में ले सकते हैं, कोई पॉलीथीन वगैरह या कुछ लेके जाइए, उसमें जल ले आइए
और घर में आप छीट बीट सकते हैं, रख सकते हैं। तो बेसिकली वहाँ पंडा कल्चर है, आपको पंडा कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारा जो वहाँ का रस्म व रिवाज है वो आपको पता चलेगा नहीं, तो वहाँ कर लेंगे तो अच्छा रहता है। हमने नहीं किया क्योंकि हम लोग का बेसिकली वैसा कुछ फंडा नहीं था कि हाँ भाई एक्सटेंड करना है, माता का दर्शन कर लो, माता का पूजा कर लो, वो काफ़ी है। बट हम लोगों ने देखा बहुत सारा अलग अलग रस्म और रिवाज था जो कि लोग कर रहे थे, जो हमें समझ में आया वो हमने किया। जैसे कि ये जो बगल में आपको दिखेगा, यहाँ पर हमने दिया वगैरह जलाया, थोड़ा अगरबत्ती वगैरह दिखाया, एक नारियल वगैरह लेकर जैसे वो आंटी फोड़ रही थी उसी तरह हमने भी फोड़ा। और बियॉन सिंह भाई अपनी मम्मी के साथ मस्ती से घूम रहा है, उसे क्या, उसे कुछ लेना देना है नहीं। तो ये इस तरह से है, मंदिर के जस्ट सामने में यहाँ पे आप दिया वगैरह जला सकते हैं, यहाँ पे आप रख सकते हैं। और अगर हाँ कोई लोकल अगर आपको मिल जाए तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि हाँ भाई और क्या किया जाता है, और कौन सा चीज़ है जो कि मुझे देख लेना चाहिए या दर्शन वगैरह कर लेना चाहिए। तो थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाइए और वो अकम्प्लिश करिए। तो भाई दो चीज़ पता चला बहुत ही इंटरेस्टिंग। पहला, जिस टाइम हम लोग पूजा कर कर निकले ठीक उसी टाइम प्रीति जिंटा भी पूजा करके निकली, मास्क वास्क लगा कर आई थी। बहुत कम लोगों ने पहचाना, कुछ लोगों ने पहचान लिया, फ़ोटो खींच लिया। और दूसरा ये कि ये तांत्रिक का गढ़ है और उनमें से एक बैठे हुए हैं ये, इनका मैंने वीडियो बना लिया, फ़ोटो खींच लिया। और भाई फ़ोटो खींचते ही इन्होंने मुझे देख लिया और घूर के देखा। मुझे लगा कि आज ये मुझे बकरी बनाएगा, लेकिन बच गए भाई। मंदिर के बाहर काफ़ी अच्छा मार्केट है जहाँ पर कि आप थोड़ा बहुत शॉपिंग कर सकते हैं, प्रसाद वगैरह ले सकते हैं, फ्रूट्स वगैरह अगर ख़रीदना है तो ख़रीद सकते हैं, लोकल हैंडीक्राफ्ट वगैरह लेना है तो वो भी ले सकते हैं। तो मंदिर का को बहुत ही वुडन कुछ बनाया हुआ फ्रेम रहता है, वो बहुत इंटरेस्टिंग रहता है, वो सब ले सकते हैं। और भी बहुत तरह का बांस का बहुत सारा आइटम आपको मिल जाएगा जो कि खासियत है बेसिकली आसाम की। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि आपको कलेक्ट करना चाहिए। और ऐसा घूमने में भी बहुत अच्छा लगता है, मतलब काफ़ी लाइवली मार्केट है। और हमेशा मतलब रात के मान के चलो आप 12 बजे तक लाइवली रहता है, लोग घूमते रहते हैं, शॉपिंग वगैरह करते रहते हैं, बहुत ही कुछ कुछ इंटरेस्टिंग वगैरह चीज़ आपको मिल जाएगा। हम लोग भी घूमे, हमने भी कुछ कुछ ख़रीदारी करी क्योंकि हमें थोड़ा प्रसाद वगैरह फर्स्ट ऑफ ऑल ले जाना था घर के लिए। बहुत लोग रहते हैं जो कि अगर आप चाहें मंदिर से तो बोलते हैं कि हाँ भाई प्रसाद हमारे लिए लाओ, तो प्रसाद वगैरह लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क होता है कहीं भी अगर आप तीर्थ स्थल वगैरह जाओ तो। और दूसरा, घूमने के दौरान आपको बहुत सारा वहाँ का लोकल आर्टिफैक्ट्स वगैरह दिख जाता है। तो और मेरी मम्मी भाई बहुत ही, मेरी मम्मी जो है सामने चलती हुई दिख रही थी आपको, उनको भाई इन सब का शॉपिंग का बहुत ज़बरदस्त क्रेज़ है। छोटा छोटा 8 रुपए का चीज़ लेगी लेकिन बड़े शौक से लेगी। तो ऐसे कंप्लीट हुआ हमारा ट्रिप। टिप ये है कि अगर आप कामाख्या जाते हैं सबसे पहले होटल के आसपास ही रहिए। और अगर आपको वीआईपी लाइन नहीं लेना है तो फिर आप सुबह के 2:30 बजे जाकर लाइन लग जाइए, पता लगाइए कौन सा गेट खुलने वाला है। क्यों? क्योंकि हर दिन उनके मन के मुताबिक कोई सा भी गेट खोल देते हैं, तो लाइन में लगने का पहला फ़ायदा आपका चला जाएगा अगर आप सही गेट के सामने खड़े नहीं होंगे। ट्रिप कंप्लीट हुआ, हमने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह लिया, फिर वापस हम लोग चल दिए। और वापसी में भी काफ़ी सीनिक नज़ारा। गुवाहाटी शहर हम लोग ज़्यादा घूम नहीं पाए, और क्योंकि ट्रिप बेसिकली छोटा था, मेन पर्पस मंदिर विज़िट करना था। और गुवाहाटी वैसे हम लोग घूम चुके हैं पहले भी, बट ये वाला ट्रिप सिर्फ मंदिर के लिए था, तो थोड़ा सा ही घूमे, खाना पीना थोड़ा सा इधर उधर ही खाए। और फिर फाइनली हमने एक फैमिली पिक खींचा, और लास्ट में जाते टाइम हमने सनसेट देखा, सीनिक सनसेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो इस तरह से कंप्लीट हुआ हमारा ये जर्नी। नेक्स्ट कोई भी जर्नी हम लोग जल्द ही अपलोड करेंगे।